हाँ जी, नाइन्थ मैथ उसके एक्सरसाइज हम 2.2 करेंगे आज। उसमें ये वाला पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म, यानी कि ये कोई नंबर दिए हैं, इनको ना हम लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए ना आपको बस एक फार्मूला याद रखना है। इसके लिए वो क्या है देखते हैं फिर। यानी कि अगर आ जाए ना आपके पास इस टाइप का कि log b और इधर x हो इक्वल टू वाई, ये फॉर्म हमने बनानी है। अगर ऐसे ये ना आपने फार्मूला याद रखना है बस कि हमने अगर log को ख़त्म करें ना, ये नीचे लिख लेते हैं इधर। हाँ जी, log ख़त्म करेंगे तो क्या होगा, x ये वाला वैसे का वैसे ही, ये जो है b दूसरी साइड पे चला जाना है, दूसरी साइड पे जो भी है वो इसकी पावर में आ जाना। ये बस है इसका, यानी कि है कि ये फॉर्म हो तो हम ये फॉर्म लिख सकते हैं और ये फॉर्म हो तो हम ये लिख सकते हैं। बस एक दूसरे का ये है उल्टा। तो पहले दो क्वेश्चनों में हमने यही करना है, ठीक है। यानी कि क्या, log ख़त्म करो, ये x वैसे का वैसे ही और b दूसरी साइड पे चला जाना है, दूसरे साइड पे जो भी है वो b की पावर में आ जाना, ठीक है ना। b क्या है, बेस है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वो दिया हुआ है हमें कि 10, उसकी वैल्यू है 3,2000, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है। लिखेंगे वापसी तो क्या होगा, log आएगा। अब ये b है तो b क्या है यहाँ पर 10, तो ये 10 आ गया इधर। और x क्या है जो इधर बचा हुआ है ये वाला, वो आ गया 1000। और ये पावर में जो भी था वो इस साइड पे। तो यही काम हमने करना है बस। ये क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ही कर लेते हैं। क्या है वो, 2 उसकी पावर 8 इक्वल टू 256। सेम टू सेम log ये वाला देखें हमारे पास b है, तो b क्या था इधर था, तो b क्या 2 आ गया। और इधर x क्या है 256 इज इक्वल टू ये वाला 8 आ गया उधर। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई, ये वाला काम करना है हमने। नेक्स्ट है 3 उसकी वैल्यू -3 इक्वल टू 1/27। तो log b ये है 3, ये था 3, तो ये इधर 3 आ गया। तो ये x इधर 1/27 है इक्वल टू जो भी पावर में -3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इधर आप आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगानी है तो लगा लेनी, इधर ना से। हाँ जी, तो पार्ट नंबर अब है 4 क्या है 20, उसकी पावर है 2 इक्वल टू 400। तो log आ गया, ये 20 इधर, ये इधर x वाली 400 इक्वल टू पावर जो भी है वो ये वाली आ गई। ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट है 16 पावर है -1/4 इक्वल टू 1/2। तो क्या होगा, log b यानी कि ये वाली 16 बेस और ये 1/2 इक्वल टू पावर क्या -1/4। तो ये वाला होगा लिखने का आसान मेथड। नेक्स्ट है 11 स्केयर इज इक्वल टू 121। हाँ जी, क्या होगा, log जो भी है वो बेस ये वाली 11 इधर और ये 121x और ये पावर जो भी थी वो दूसरी साइड पे। तो ये हमारे पास ये हो गया पार्ट नंबर 6। हाँ जी, 7 है p इज इक्वल टू q की पावर r। क्या होगा, log बेस यही होता है जिसके ऊपर पावर बेस q है वो, और फिर ये p x है इसकी जगह वो फार्मूले वाला, तो पावर वो क्या r। तो ये हमने लिख दिया ये वाला आगे फॉर्म। नेक्स्ट है 32 उसकी वैल्यू है -1/5
इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी, तो क्या होगा log बेस ये वाली है, ठीक है, 32, ये 1/2x इक्वल टू पावर -1/5, तो ये वाला होगा क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब ना क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। 2 उल्टा है एक दूसरे का, यानी कि पहले में हमें ये वाली चीज़ें दी हुई थी तो हमने ये लिखी है, अब ये वाली दी हुई है हमने उल्टू पहले वाली लिखनी है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक दफ़ा। तो क्वेश्चन है दूसरे वाला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लॉग वाली फॉर्म दी हुई है, एक्सपोनेंशियल में लिखनी है हमने, ठीक है। तो फिर देखते हैं फिर। हाँ जी, पहला है लॉग बेस में वही 5 125 इक्वल टू 3। तो क्या करना है, इसका लॉग ख़त्म करें तो ये जो भी है वो वैसे का वैसे ही 125, बेस जो है वो दूसरी साइड पे चली जानी है, दूसरी साइड पे जो भी है वो पावर में आ जानी है। बस ये काम हो गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये साइड आप इधर लिख लें या ये साइड इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मेन चीज़ आंसर आपका सही आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। दूसरा हो गया ये क्वेश्चन कि ये लॉग बेस में 2 है, इधर 16 इक्वल टू 4। क्या होगा, लॉग ख़त्म करें तो ये 16 वैसे का वैसे, ये जो बेस है वो दूसरी साइड पे जो भी है वो पावर में आ गया, बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या होगा, लॉग, अगला नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लॉग 23, ये बेस है, ये फिर 1 है इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, लॉग ख़त्म करेंगे, ये वैसे का वैसे ही, बेस दूसरी साइड पे 0 है तो वो उसकी पावर में आ जाएगा। बस आगे नहीं सोल्व करना, ये हमारा काम है, बस ये हो गया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। हाँ जी, वो लॉग और बेस में है 5, इधर भी 5 है इक्वल टू 1 है। क्या होगा, लॉग ख़त्म करें, ये वाला 5 वैसे के वैसे, ये बेस जो है वो दूसरी साइड पे जो भी है वो इसकी पावर में आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, लॉग 2 1/8 इज इक्वल टू -3। वही लॉग ख़त्म करें, 1/8 वैसे का वैसे ही, बेस है ये वाली, दूसरी साइड पे जो भी है उसकी पावर में, क्वेश्चन सॉल्व। और हाँ जी, तो नेक्स्ट है पार्ट 1/2 इक्वल टू लॉग 9 और ये 3। लॉग ख़त्म करें, साइड कोई नहीं है, ये वाली उधर चल गई या वो वाली इधर होगी, कुछ नहीं होता। ये 3 है, लॉग ख़त्म करें वैसे ही, ये बेस है वो दूसरी साइड पे पहुंच गई, दूसरी साइड पे जो भी है वो उसकी पावर में आ गया, बस ये सॉल्व हो गया बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पार्ट अभी रहते हैं इसके। नेक्स्ट है 5 इक्वल टू लॉग 10 1 2 3 4 5 सिफरें। तो ये लॉग ख़त्म करें, ये वैसे ये बेस है वो उधर आ गई, उधर जो भी है वो उसकी पावर में आ गया, बस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है लॉग, आखिरी पार्ट है 4 1/16 इज इक्वल टू 2 - 2 है। तो लॉग ख़त्म करें, 1/16, बेस क्या है ये वाली 4 उधर जो भी है उसकी पावर में आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये पार्ट दूसरा क्वेश्चन भी, थर्ड पार्ट वो आखिरी पार्ट है, वो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इसमें ना हमने फाइंड करना ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये दिए हुए हैं, ये फार्मूले जो अभी किए हैं ना ऊपर, ये यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, log 64x 64 इज इक्वल टू 3। लॉग ख़त्म करें, 64 वैसे का वैसे, ये बेस उधर चल गई, उधर जो भी है वो उसकी पावर में आ गया, ये 3 था तो ये पावर में आ गया। तो 64 को क्या 4 की 3 नहीं लिख सकते हम, x की वैल्यू 3 है
तो जब ये बेस बेस के इक्वल होती है, पावर पावर के इक्वल आ जाए तो बेस बेस की इक्वल होती है, x इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास आंसर हो गया। सो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ही कर लेते हैं साइड पे। सेकंड पार्ट वो लॉग, देखें लॉग 5 1 इज इक्वल टू x। क्या होगा, लॉग खत्म करें, ये 1 जो भी है वैसे के वैसे इक्वल टू ये बेस दूसरी साइड पे जो भी है वो उसकी पावर में आ गया। ठीक है, अब देखें ये इधर 5 की वैल्यू x है, तो ये 1 को हम 5 की वैल्यू 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो ये 1 को 5 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। ये 5 के इक्वल है, तो x पावर के इक्वल, x किसके इक्वल हुआ, 0 की। तो ये भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, वो है लॉग। थर्ड पार्ट है, हाँ जी, ये लॉग बेस में x है 8 इक्वल टू 1, ये थर्ड पार्ट है। तो लॉग खत्म करें, क्या 8 ये बेस दूसरी साइड पे जो भी है वो इसकी पावर में आ गया। हाँ जी, देख लें, ये इसकी पावर में 1 है तो 8 की पावर 1 के इक्वल है, पावर के इक्वल होती है, तो ये बेस के इक्वल होती है, x इक्वल टू 8 आ गया। बस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, वो है लॉग बेस में है 10, इधर x है इक्वल टू -3। तो क्या होगा, लॉग खत्म करें, x इक्वल टू ये बेस दूसरी साइड पे चलेगी, दूसरी साइड पे जो भी है उसकी पावर में आ गया, x इक्वल टू ये 1 ओवर पावर नीचे अगर लिखें बटे में तो ये -3 था, प्लस हो गया, x इक्वल टू 1 ओवर, इसको सॉल्व करना है 10 मल्टीप्लाई 10 तो वो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर है 5, वो कह रहे हैं कि लॉग ये 4 है, इधर x है इक्वल टू 3/2, ये वाला लॉग खत्म करें, क्या बच गया x, ये बेस दूसरी साइड पे चलेगी, दूसरी साइड पे जो भी है 3/2 पावर में आ गया दूसरी साइड पे, x इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऊपर 3/2 है, तो पावर मल्टीप्लाई पावर, और पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और ये 2 से कट गया, तो x इक्वल टू क्या है, 2 की वैल्यू 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 8, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट और आखिरी पार्ट है ये इसका, वो है लॉग बेस में है 2 1 0 2 4 इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू यहाँ पर x है, तो क्या लॉग खत्म करें, 1 0 2 4 इक्वल टू बेस दूसरी साइड पे चलेगी, तो दूसरी साइड पे जो भी x में आ गया, तो इसकी आप कर लें क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 5 का 10 2 1 2 2 4, हाँ जी, 2 2 4 2 5 10 2 6 2 1 2 2 4 2 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या आया, 2 की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू x है। अब देखें, ये बेस के इक्वल हो तो ये पावरें के इक्वल होती है, पावर के, तो x इक्वल टू क्या आया 10, तो ये आंसर आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन जो है ना, ये एक्सरसाइज 2.2 9 दूसरे चैप्टर की कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफ़िज़।